viewers, this is Arun Naik and Taral Qureshi and welcome back to YouTube channel Animals Arena। और आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं ब्लैक पॉन्ड टर्टल के बारे में, जो बेसिकली फ्रेश वाटर टर्टल्स की एक स्पीशी है और बहुत ज्यादा यूनिक है और पाकिस्तान के अंदर अपने वेरियस रीजंस की वजह से इसको लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको इसके मुताबिक A to Z इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इनके अगर बैकग्राउंड के ऊपर बात की जाए तो इनके बैकग्राउंड यही है कि ये जब से मगरमच्छ, डायनासोर वगैरह ये उस जमाने का है, इसलिए इनकी जो सी एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, यानी कि 50-50 साल इस तरह क्रॉस कर जाते हैं। और अगर इनकी बात की जाए कि ये कहाँ पे पाया जाता है, ये साउथ एशिया के अंदर पाया जाता है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन ममालिक के अंदर पाया जाता है ये। अगर इनकी आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात की जाए तो इनका जो सा कलर है वो ब्लैक होता है, और जो इनके ये देखें जरा स्किन के ऊपर जो सा ये अपने येलो रंग के स्पॉट्स होते हैं, इनके पूरे फेस के ऊपर भी होते हैं, ये सारे पाँव के ऊपर भी होते हैं, ये सारी जगह पे जो से येलो रंग के स्पॉट होते हैं इनके। अगर मेल फीमेल डिफरेंस की अगर बात की जाए तो जो सा मेल होता है उसके यहाँ पे थोड़ा सा प्यादा सा बना होता है इसके नीचे वाले शेल के अंदर, लेकिन फीमेल का जो सा होता है वो बिल्कुल प्लेन होता है, शेल उसका कोई प्यादा वगैरह या गड्ढा वगैरह नहीं होता। और एक और आइडेंटिफिकेशन है उसके अंदर ये है कि मेल जो सा होता है उसकी ये जो सी है नीचे वाला शेल का हिस्सा जो सा ये वी शेप का होता है, और फीमेल का थोड़ा सा यू शेप का आ रहा होता है। एज की अगर इनकी बात की जाए तो ये इजीली जो इनकी नॉर्मल एज है वो 50 साल है, और ये 150 साल तक भी सर्वाइव कर जाते हैं। इनको जितना अच्छा हम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी एज बढ़ेगी और उतनी जल्दी इनकी अच्छी ग्रो होगी। वेट की अगर इनकी बात की जाए तो जो सा मेल का है वो नॉर्मल वेट 4 से लेकर 5 किलो तक होता है, और फीमेल का जो सा वेट है वो 1 kg ज़्यादा होता है। और जब फीमेल ने अंडे देने होते हैं उस वक्त उसका वेट तकरीबन 1.5 से लेकर 2 किलो और इंक्रीज कर देता है। और जो हमारे पास है ये एक 1 ईयर का है तकरीबन, और इसका वेट तकरीबन 200 ग्राम तक अच्छी होती है। इनकी वो तकरीबन होती है 10 से लेकर 13 से 14 इंच तक होती है। इनकी जो से बड़ा कछुआ की होती है वो इतना हो जाता है साइज से। नेचर जो सी इनकी है वो यानी कि आप इनके पास जाएंगे, इनको हार देंगे, अपनी शेल के अंदर घुस जाएंगे, यानी कि थोड़े से शर्मीले हैं और ज़रा डर के रहते हैं। और एक और चीज़ इनके बारे में है कि ये सबसे ज़्यादा खामोश जानवर है, इसलिए शोर वगैरह नहीं करता बिल्कुल भी, क्योंकि ये बोलता नहीं है। फूड की इनकी अगर बात की जाए तो इनकी जो सी नेचुरल माहौल के अंदर जो फूड होती है वो होती है मछलियाँ वगैरह ये खाते हैं छोटी, इसके अलावा कीड़े मकोड़े खाते हैं, या मेंढक के बच्चे जो सकते हैं छोटे मेंढक वो खाते हैं। फंगस वगैरह भी जो सी तालाब के अंदर चट्टान वगैरह यानी कि पत्थर वगैरह के ऊपर जो सी लगी होती है ये भी खाते हैं। अगर हम इनको डोमेस्टिक रखते हैं तो इनको आप सलाद के पत्ते डाल सकते हैं, और इसके अलावा जो से ये डोमेस्टिक फूड आती है इनकी, यानी कि ये आपको एक्वेरियम वाली शॉप से भी मिल जाएगी, इसके अलावा भी होती हैं और से बहुत ज़्यादा। ये हमारे वाला तो ये खाते इसलिए हम इसे ये वाली डालते हैं। अगर सबसे पहले मैं इनकी इन्वायरमेंट के ऊपर बात कर लेता हूँ, तो अगर तो आप एक पीस या आपने 2 पीस रख रहे हैं तो आप इनको डब्बे के अंदर भी रख सकते हैं। आप पानी वगैरह इनके रेगुलर जरूर चेंज करना पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द वेदर। गर्म पानी या ठंडा पानी सिचुएशन वेदर के ऊपर डिपेंड करती है सारी। आप इनको ग्लास के जार्स के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन रेकमेंडेड है कि अगर आपने फर्दर ब्रीड इनसे करवानी है, बहुत कम लोग हैं जो इनकी ब्रीड के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि इसकी एज बहुत ज्यादा होती है। और अगर आप ब्रीड करवाना चाहते हैं या इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रेकमेंडेड है कि इनको एक्वेरियम्स के अंदर रखें और एज नेचुरल लुकिंग एज पॉसिबल इनको एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। उससे ये होगा कि इनको एट होम फीलिंग आएगी और ऐसा नहीं लगेगा कि हम किसी आउटकास्ट एनवायरनमेंट के अंदर अपनी जो है वो लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। अब अगर मैं इनकी ब्रीडिंग के ऊपर बात कर लेता हूँ, सबसे पहले मेच्योरिटी एज का सेक्टर आता है। मेच्योरिटी एज जो है इन टर्टल्स की वो अराउंड अबाउट 5 to 8 years होती है। 5 से लेकर 7-8 साल की एज के अंदर ये ब्रीड के काबिल होते हैं। अब अगर मैं इनकी ब्रीडिंग सेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ तो इसके ऊपर कोई डेडिकेटेड वीडियो या फिर कोई डेडिकेटेड आपको बायोग्राफी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बेसिकली ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी ब्रीडिंग के ऊपर इतना ज्यादा पर्टिकुलरली फोकस नहीं किया जाता। कहते हैं कि ये बरसात के अंदर अपनी जो ब्रीडिंग है उनको स्टार्ट करते हैं कछुए, और जो फीमेल है वो यूजुअली 10 to 15 एग्स देती है, और इनका इंक्यूबेशन पीरियड भी नहायत इंटरेस्टिंग होता है। फीमेल खुद से इंक्यूबेट नहीं करती इन एग्स को, ये पानी के अंदर मिट्टी के अंदर एक होल डिग करती है, उसके अंदर सारे एग्स को डालकर उसको मिट्टी डाल के कवर कर देती है, और एग्स कुदरती खुद ब खुद जो है वो इंक्यूबेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये प्रोसीजर तकरीबन 2 माह तक का होता है, और 2 माह से लेके 80 दिन तक 90 दिन तक भी जा सकता है। सारे बच्चे हैच होने के अंदर टाइम लगता है, सारे बच्चे एक साथ हैच नहीं हो जाते। ये
टाइम टू टाइम वेरी करता है, कभी एक बच्चे हैच हो गए एक दिन, फिर 2-3 दिन के बाद 2-3 अंडे हैच हो गए। ये प्रोसीजर तकरीबन 60 से 70 दिन से लेकर 90 दिन तक का है। और मोस्टली आपको जो पाकिस्तान के अंदर एक्वेरियम शॉप्स हैं वहां से जो कछुओं के बच्चे मिलते हैं या फिर कछुए मिलते हैं वो फार्मी कछुए होते हैं, वो जो नेचुरली इंक्यूबेटेड होते हैं वो नहीं होते। ये इंक्यूबेटर के जरिए भी इनके एग्स को हैच करवाया जाता है। वो प्रोसीजर भी अराउंड 40 to 50 डेज का होता है। एक इंक्यूबेटर इनके आते हैं स्पेशल, उन इंक्यूबेटर्स के अंदर ये उनके एग्स रख देते हैं जो शॉपकीपर्स हैं, और फिर वो एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं। अब अगर मैं इनकी अवेलेबिलिटी की बात कर लेता हूँ पाकिस्तान में, तो ये एक रेयर एनिमल है, इतना ज्यादा कॉमनली आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आपको ये चाहिए भी होता है तो बहुत ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। हमें ये एक पीस बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मिला है और हमने बहुत ज्यादा पैर तोड़े हैं इसको हासिल करने के लिए। ये इनकी लेस अवेलेबिलिटी की बहुत सारी रीजंस हैं पाकिस्तान के अंदर। एक तो वैसे ही जो ये वाली स्पीशी है वो इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। जो ब्लैक पॉन्ड टर्टल्स हैं, आम जो ब्राउन टर्टल्स होते हैं वो तो आपको फिर भी देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इनके शिकार के मुतालिक, इनकी हंटिंग के मुतालिक। ये स्पेसिफिकली इनका शिकार नहीं किया जाता। ये बेसिकली जब जो मछुआरे हैं वो मछलियां पकड़ रहे होते हैं पानी के अंदर, नेट के अंदर कछुए भी साथ आ जाते हैं और वो इस प्रोसीजर के दौरान एक्सपायर हो जाते हैं। फिर मछुआरे क्या करते हैं कि अंदर से जो इनका मीट वगैरह जो इनकी बॉडी है उसको बाहर निकाल कर शेल को बाजार के अंदर सेल करते हैं। वो शेल एज अ डेकोरेशन पीस भी इस्तेमाल होता है। लोग उस शेल को अपने घरों के अंदर रखना भी पसंद करते हैं। यूनिक चीज लगती है बहुत ज्यादा। इस वजह से इनकी जो स्पीशी है वो बहुत तेजी से खत्म हो रही है और यही वजह है कि इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है पाकिस्तान के अंदर। अभी पिछले दिनों एक केस भी बहुत ज्यादा अप एंड रनिंग था जिसके अंदर एक पार्टी, जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने तकरीबन 40 से 50 अपने पास कछुए रखे हुए थे और वो सारी की सारी वो स्पीशीज थी जो बहुत ज्यादा कम रह चुकी हैं और उनकी ट्रेडिंग बैन है इंटरनेशनली। उसकी वजह से उनको फाइन भी हुआ है और जेल वगैरह भी हुई थी उनको। तो ये एक चीज हमें कंसीडर करनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर ये इस चीज का रुझान बहुत ज्यादा है कि जो चीज तेजी से उसकी स्पीशी कम हो रही हो, हम लोग उसको पकड़ना, उसका शिकार करना या उसे मार देना अपना फर्ज समझते हैं, जबकि ये चीज टोटली गलत है। अगर मैं मरीनो टर्टल्स या फिर फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात कर लेता हूं तो पाकिस्तान के अंदर हार्डली 7 से 7,500 के करीब ये कछुए रह गए हैं और इनकी आबादी बहुत ज्यादा तेजी से डिक्लेन हो रही है ड्यू टू द फैक्ट कि लोग इनको जस्ट खूबसूरती के लिए अपने घर के अंदर इनके शेड को सजाने के लिए इनको मार देते हैं। और कहीं ना कहीं हम सब लोग भी कसूरवार हैं टर्टल्स या फिर फिशेस की जो स्पीशी है इसको खत्म करने के अंदर, क्योंकि हम वी ऑफन मेक द वाटर पोल्यूटेड by the garbage and etc things that we throw into the water, और इस वजह से पानी पोल्यूटेड हो जाता है और ऑक्सीजन लेने के अंदर इनको तंगी होती है, ये मर जाते हैं, पानी गंदा हो जाता है। तो ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपनी इन्वायरमेंट को, पानी को स्पेसिफिकली गंदा ना करें, क्योंकि हम अर्थ के ऊपर रहने वाले, जमीन के ऊपर रहने वाले क्रिएचर्स हैं हम ह्यूमंस, और ये जानवर पानी के अंदर रहते हैं। जिस तरह हमारी इन्वायरमेंट आबो हवा है, आबो हवा साफ सुथरी नहीं होगी तो एक इंसान के लिए सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी तरह अगर इनका पानी साफ नहीं होगा तो ये भी एक्सपायर हो जाएंगे। यहाँ पर हम अपने इस वीडियो के खत्म के ऊपर पहुंचते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा कि ये वीडियो कोई एक बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशनल वीडियो मैं जानता हूँ नहीं थी। उसका सिंपल सा रीजन ये है कि ये ऐसे एनिमल्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी कॉमन नहीं है और बहुत ज्यादा रेयर है। एक तो इनकी अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा मुश्किल है, आपको बहुत ज्यादा पापड़ पेलने पड़ते हैं इनकी अवेलेबिलिटी करने के लिए। फिर दूसरे, लोग इनसे अवेयर नहीं है। लोग बिल्कुल अनअवेयर हैं इस तरह की स्पीशीज से कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती, और अवाम घिन भी खाती है इनसे। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो इनसे घिन भी खाते हैं कि यार ये आपने क्या रखा हुआ है। तो इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर या इवन वर्ल्ड वाइड भी कोई डेडिकेटेड बायोग्राफी नहीं है स्पेसिफिक टर्टल्स की जो स्पीशीज है उनके ऊपर। हाँ, जो टॉर्टोइज की बड़ी नस्लें हैं जो पानी के अंदर रहती हैं, अमेज़न के जंगलात के अंदर या रिवर्स के अंदर जो रहते हैं, वो क्योंकि स्पेसिफिक नस्लें हैं, बड़ी नस्लें हैं, उनके ऊपर आपको बहुत सारी डेडिकेटेड बायोग्राफीज देखने को मिल जाएंगी। लेकिन ये छोटे साइज के जो कछुए आते हैं इनके ऊपर कोई डेडिकेटेड बायोग्राफी बनाना पसंद नहीं करता, क्योंकि ये रेयर है और दैट्स वाई ये इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रिच एनिमल नहीं है ये इतना ज्यादा। फिर भी हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन थी और हम जितनी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते थे हमने आपको आप तक प्रोवाइड की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एज यूजुअल कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके हमें बताएं कि अपने वीडियो के अंदर क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। दिस इज अरहम नईम एंड तलाल कुरैशी। स्टे ब्लेस्ड।